जस्ट नाटक। नाटक? ये नाटक नाटक क्या है? ये नाटक नाटक जीवन की रवानी जब अटक अटक जाए तो बन जाता है नाटक। अच्छा, और किरदारों का दिमाग जब सटक सटक जाए तब भी बन जाता है नाटक। क्यों ना हम भी पढ़े, सीखे, समझे, करे बैठक। 1 महीने में बस केवल 1 नाटक। हिंदी हो या उर्दू, कथा, कहानी, कविता, नाटक। अरे सुनने वालों, खोलो खोलो स्पॉटिफाई का फाटक। क्या आप बनना चाहेंगे हमारे पाठक? पढ़ने सुनने वाले चाहे जो भी हो, हमें तो करना जस्ट नाटक। जस्ट नाटक के नए एपिसोड में लेकर आए हैं हम कामता प्रसाद का संक्रमण। संक्रमण यानी इन्फेक्शन। ये कहानी भारत के मध्यम वर्गीय परिवार की है, जिसमें पिता, पुत्र और माँ रहते हैं। बूढ़ा बाप, बूढ़ी माँ और जवान बेटे की नज़रियों से एक ही परिस्थिति कैसी दिखाई पड़ती है, इसी को प्रस्तुत कर रहे हैं संक्रमण में। आज आप सुनेंगे बेटे के किरदार में अमित विक्रम घोष। पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग किया है हम्बल हाउस में अभिषेक वेंकट ने। संक्रमण को हम 3 भागों में प्रस्तुत करेंगे, तो जरूर जुड़े रहिएगा हमारे साथ ओनली ऑन जस्ट नाटक। पापा शर्तिया सठिया गए। रिटायर होने के 6-8 महीने तक तो ठीक थे, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। दिन भर रात भर बड़बड़ाते रहते हैं, जरा जरा सी बात पर गुस्सा करने लगते हैं। कभी किसी पे बिगड़ रहे तो कभी किसी और पे। सबसे ज्यादा नाराज तो वो मुझसे रहते हैं। शायद ही मेरी कोई बात है जो उन्हें पसंद हो। सबसे बड़ी नाराजगी इस बात से है कि मैं दफ्तर से सीधा घर क्यों नहीं आता। कहते हैं चिंता होने लगती है, सड़कों पे लूट मार कत्ल होते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। अब यार इन्हें कौन समझाए कि मतलब जल्दी घर आने से बच जाऊंगा मैं। अरे भाई, एक्सीडेंट होना है तो होके रहेगा, बल्कि देर से आने में एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाती है। अब उस समय पे सड़कों पे ट्रैफिक का तो इतना रश होता नहीं है जितना ऑफिस छूटने के समय होता है। और रही लूटमार की बात, तो वो तो दिन दहाड़े होते भाई। बल्कि रात में लूटने वाला ये सोचेगा कि इस वक्त सन्नाटे में इतनी बेफिक्री से चला जा रहा है बंदा, अरे कुछ नहीं होगा इसके पास, जाने दे इसे। वैसे भी आप बताइए, दफ्तर से सीधा घर आके क्या करूं? इनकी झाड़ सुनूं, आटा पीसूं, सब्जी लाऊं, बस इसी में सारी जिंदगी बिता दूं। दुनिया भर के लोग मिल का पिसा हुआ आटा खाते हैं। आईसाई ब्रांड बोरी में सील बंद होकर आता है, लेकिन इनसे कौन छक लड़ाए। कहते हैं ये आटा नुकसान कराता है, आंतों में चिपक जाता है। सारी दुनिया खा रही है, उसके आंतों में नहीं चिपकता, बस इनके आंतों में चिपक जाता है। सब्जी दरवाजे पे लेते हैं, वहां पे भी प्रॉब्लम। कहते हैं ठेले पर बासी सब्जी मिलती है। अब बताइए भला, ऐसा होने लगे कि 4-4 दिन तक वही सब्जी वाला बेचता रहा तो वो तो कर चुका ना धंधा। ये मानता हूं कि पिछले सुबह की हो सकती है, तो यार तो सारी दुनिया खाती है यार। मैंने तो नहीं देखा कि कोई जाके खेत से अपने सामने तुड़वा के लाता है। लेकिन नहीं, जिद है, वक्त से घर लौटा करो। अब मैं कुछ कह दूं तो बुरा मान जाएंगे। खुद घंटों 12-12 बजे तक शर्मा अंकल के वहां शतरंज खेला करते थे, सो बात भूल गए। 3-3, 4-4 बार मैं जाता था बुलाने, तभी उठते थे। बिगड़ते थे सो अलग,
यही नहीं, मां बोलती है एक जमाना था भाई साहब रात भर गायब रहते थे। कोई भाटिया साहब थे, उनके वहां पपलू का फ्लैश खेला करते थे। 2-1 बार तो अपनी पूरी सैलरी हार के आ गए। कितनी बार तो पी के लौटते थे, आके बिस्तर पे उल्टी करते थे। पर भाई साहब, अपना वक्त किसको याद रहता है, क्या क्या बताऊं। मां तो यहां तक बोलती है कि बरेली गए थे ट्रांसफर पे, तो वहां पे थे कोई बगल में कपूर साहब, LIC एजेंट। उनके पत्नी पर फिदा थे, जब देखो उनके वहां बैठे रहते थे। भाभी जी ये, भाभी जी वो, भाभी जी आपके हाथ की बनी हुई चाय भाई क्या कहने, आपकी हाथ की तली हुई पकौड़ियां भाई वाह। 100 बार अपना हवाला दे चुके कि बचपन में या लड़कपन में पैदल पढ़ने जाया करता था, कभी कोई जेब खर्च नहीं मिला, सूट टाई नहीं पहनी, जैम जली का नाम तक नहीं सुना था। मां यानी कि मेरी दादी बासी रोटी में नमक लगा के देती थी, वही खाकर पढ़ने चला जाता था। तो भाई साहब, आप ये ताना किसे मार रहे हो यार, इसमें मेरा कोई कसूर है? बल्कि सही बात तो ये है कि उस जमाने की बात ही कुछ और थी। अब उस समय में जैम जली तो होता नहीं था, तो आप खाते कैसे? जीन्स जैकेट इन चीजों का तो चलन था नहीं, तो आप पहनते कैसे? बस यही गनीमत थी कि घर से खा पी कर जाते थे। अरे ना सही ऊनी, पर कॉटन की तो पहनते थे ना। और भी पहले पैदा होते तो गुरुकुल में पढ़े होते, लंबी सी चुटिया रख के, लंगोटी लगाए, हाथ में डंडा कमंडल लिए, घर घर भीख मांग के आटा मिलता, तभी जाके 2 रोटियां नसीब होती। उनका सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि ये मकान बना के दिया है। 100 बार ये बात दोहरा चुके। भाई मेरे ख्याल में शाहजहां ने भी ताजमहल बनाने के बाद इतनी बार ये बात दोहराई नहीं होगी। लेकिन भाई चले ठीक है, अगर आपको इससे संतुष्टि मिलती है तो आप कीजिए दिन भर बात इसका। लेकिन उनके कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मकान बना के दिया है। उनके कहने का तात्पर्य ये है कि ये मकान बनाकर मेरे ऊपर एहसान किया है। अगर मैं कुछ कह दूं कि मैंने कहा था मकान बनवाने के लिए, तो बिगड़ जाएंगे। भाई आपके बाबा तो किराए के मकान में रहते थे, वो तो नहीं बना के गए ना मकान आपके लिए। आपने बनाया, अच्छा किया, और ना भी बनाया होता तो मुझे जरूरत पड़ती मैं बना लेता। और अगर हम लोगों के पास मकान नहीं होता तो क्या हम लोग सब सड़क पे होते? अरे भाई सारी दुनिया अपने बनाए हुए मकान में थोड़ी ना रहती है। खैर छोड़िए, अब मकान बन गया तो बन गया, गिर तो नहीं जाएगा ना। हाँ 10-1 साल में थोड़ी बहुत टूट फूट होती रहती है, तो हर मकान में होता है। लेकिन नहीं, जरा सा प्लास्टर कहीं भी उखड़ा देख लेंगे, 100 बार टोकेंगे। बिजली की रोशनी से लेकर सूरज की रोशनी तक 25 बार उसका सर्वे करेंगे। यही नहीं, सारे घर का प्लास्टर ठोक बजा कर देखेंगे कि पोला तो नहीं पड़ रहा है। जिद पकड़ लेंगे, मिस्त्री लाओ, राजमिस्त्री लाओ, फौरन ठीक कराओ। भाई इतनी फुर्ती तो मैं समझता हूं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले ने भी नहीं दिखाई होगी बड़े से बड़े हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ठीक करने में। चलिए साहब, ये तो प्लास्टर था, जल्दी ठीक ना हुआ तो गिर जाएगा। और उनके तर्क के अनुसार आज प्लास्टर, कल ब्रिक, परसों पूरी वॉल। एक बात बताइए, मकड़ी का जाला ये लगने से तो मकान नहीं गिर जाएगा ना? मगर नहीं, किसी भी कोने अंतरे में जाला दिख गया तो पूरा मकान सर पर उठा लेंगे। अब मेरी पत्नी हुई बेचारी क्या करे, सुबह उठते खटने लग जाती है, सबके लिए चाय नाश्ता, बच्चों का टिफिन, सबका देखभाल, ये सारे काम छोड़ के हाथ में डंडा लगे लिए मकड़ी का जाला साफ करती फिरे। अब मां से तो होगा नहीं, वो तो पहले ही घुटनों से मजबूर है। एक बार क्या हुआ, घर में चूहिया दिख गई। आ गया आदेश, चूही दानी लेके आओ। भाई लाया मैं लेकिन 15 दिन तक तो कोई चूहिया पकड़ में आई नहीं। 16वें दिन एक और चूहिया फंस गई।
अब समस्या ये थी कि इसे छोड़ा कहां जाए। नई कॉलोनी है, किसी के दरवाजे के बाहर छोड़ोगे तो बवाल हो जाएगा। आखिर मोटरसाइकिल पर चूहीदानी रखकर 5 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन के किनारे जाके छोड़ के आ गया मैं। दूसरे दिन फिर एक चूहिया दिख गई। अब पता नहीं यार वही थी कि दूसरी। मुझसे पूछा कहां छोड़ा था। मैंने भी खींच के कहा जहां छोड़ा था वहीं पे छोड़ा था। अब की बार पकड़ में आए तो प्लीज आप खुद जाके छोड़ के आइए। दिन भर चिपकलियों के पीछे पड़ते रहते। शुरू में तो डंडा मारते थे। हुआ क्या, उसी चक्कर में दीवार पे लगी तस्वीर धाई हुसैन की पेंटिंग थी। पूरे 5,000 रुपए का लेके आया था मैं। 2,000 रुपए तो फ्रेम के थे। चिपकली पता नहीं कहां गई, पूरा ग्लास चकनाचूर हो गया। अब कौन इन्हें समझाए यार कि चिपकलियां इस देश में है तो है, जाने वाले नहीं है। खैर चलिए, मान लिया बहुत मेहनत करने के बाद चिपकली पकड़ में आ गई। लेकिन झिंगुर का क्या करोगे? वो तो साले दिखते भी नहीं है, किसी कोने दराजे में छुपे रहते हैं। उनसे भी इनको शिकायत है। भाई अब कौन बताए इनको कि अमेरिका में व्हाइट हाउस तक में झिंगुर घुस चुका है। वह कौन थी फर्स्ट लेडी यूएस उस वक्त की, कौन थी? मैडम बुश, मैडम रीगन। रात भर मैडम सो नहीं पाई। दूसरे दिन प्रेसिडेंट हाउस का सारा स्टाफ झिंगुर ढूंढने में लग गया। तब कहीं 3-4 घंटे मेहनत के बाद पकड़ में आया। भाई इतना प्रबंध तो मैं मुझसे नहीं होगा ना यार। 200-300 आदमी लगा दो, ले भाई झिंगुर ढूंढ के निकाल। इधर कुछ दिनों से एक नया फिक्रा इजाद किया है। ये घर नहीं कबाड़ खाना है। अरे भाई कौन सा घर ऐसा है हिंदुस्तान में जहां 2-4 की फालतू की चीजें ना हो। सबसे बड़ा कबाड़ खाना तो खुद खोल के रखा है। टीन के एक बॉक्स में पता नहीं क्या क्या भरा रखा है। नट बोल्ट, नेल, पेंच, तार, जाली, बिना चाबी के ताले, ना जाने क्या क्या। सड़क पर चलते कुछ भी दिख गया चुपचाप उठा के आके बक्से में रख देंगे। एक दूसरा बॉक्स भी है, हर तरह के औजार रखे हैं उसमें। स्क्रू ड्राइवर से लेके चीनी, हथौड़ी, रेंच, प्लास तक। एक छोटी सी आरी भी है उसमें। एक बार क्या कहां से ढूंढ के लेके आ गया, 4-5 ताले निकाल के लेके आ गए। कहने लगे इन तालों की चाबियां कहां है? चाबियां होगी, खो गई होगी। बाबा आदम के जमाने के ताले हैं, पता नहीं कब से पड़े होंगे। लेकिन नहीं, जिद पकड़ ली। घर में ताले है तो चाबियां होनी चाहिए, बिल्कुल साहब होनी तो चाहिए। कहीं खो गई होगी। सबको परेशान किया। पूरे 1 सप्ताह तक चाबी खोजो अभियान चलता रहा। अब चाबी तो मिली नहीं। पर ये भाई साहब कहां हार मानने वाले। बाजार जाके चाबी वाले से चाबी बनवा के लेके आ गए। तब जाकर कहीं चैन पड़ा। तब से सारे ताले अपने अलमारी में रखा है। मशीन में ऑयल डाल के वही कुप्पी से हर रविवार के दिन ताले को बाहर लाके उसमें तेल डालकर धूप दिखला के वापस चुपचाप अलमारी में रख देते हैं। सारे खिड़की दरवाजों के कब्जों, छिटकनियों और कंधों में तेल डालते रहते हैं। जो भी दरवाजा खोलता है उसके कपड़ों में तेल लग जाता है। मगर किसकी मजाल जो इनको कुछ कह दे। कुछ कहे तो जवाब आ जाएगा। साथ नहीं लेके जाऊंगा मैं, मरूंगा तो सब यहीं छोड़ के जाऊंगा। तब जो ची में आया करना। मुझसे अपनी आंखों बर्बादी नहीं देखी जाती, इसलिए हलकान होता रहता हूं। सो भाई किसने कहा आपसे हलकान होने को? चलिए अच्छी बात है, जब इस बात का एहसास है कि साथ लेके नहीं जाओगे तो क्यों फंसे हो यार इस मोह माया में। भजन में मन लगाइए। सुबह शाम 2 घंटा बैठ के रामायण गीता पाठ कीजिए, इन चीजों में मन लगाइए। लेकिन नहीं, रात भर उठकर टहलते रहेंगे। हर खिड़की दरवाजे ठोक बजाकर देखेंगे कि खुली है कि नहीं। कभी कोई दरवाजा खुला रह गया तो अगले दिन सुबह चोरी हो जाती तो। अब उनसे कौन बहस करे कि आजकल चोरी डकैती दरवाजा खुले रह जाने से नहीं होती। आजकल चोर और डाकू पूरी फील्डिंग करके आते हैं।
शान से कॉल बेल बजाएंगे, अंदर आके सीने में पिस्तौल ठोक के जो लेके जाना है लेके जाएंगे, बस। कुछ दिनों की बात है, इस कॉलोनी में भी रात में 11 बजे नई जगह चोरी हो गई भसीन साहब के वहाँ। डाकू पूरी ट्रक लेके आ गए, रात भर सामान लोड होता रहा, सुबह 4 बजे ट्रक चला के चले गए। भसीन साहब फैमिली के साथ घर पे थे, सबको रस्सी से बांध कर मुंह में कपड़ा ठूस दिया। सुबह जब मेहरी आई तब जाके चिल पो मची, पता चला इतना बड़ा बवाल हो गया। क्योंकि इनको कौन समझाए यार, इनका बस चले तो रोशनदान में भी ताला लगवा दे। इधर पिछले कुछ दिनों से चिड़िया चुगाने की आदत डाल ली है। सुबह होते ही रसोई में घुस जाएंगे, रोटी वाला डिब्बा खोलकर उससे रोटी निकालकर मीस मीस कर पूरे लॉन और गैलरी में फैला देंगे कि चिड़िया के खाएगी, चलिए भाई खिलाइए रोटियां। इसमें किसको क्या प्रॉब्लम है? इसमें भी प्रॉब्लम होने लगी। रोटी अगर एक से ज्यादा बच गई तो क्या है ये भाई, इतनी सारी रोटियां बर्बाद हो रही है। सिचुएशन नंबर 2, एक भी रोटी नहीं बची तो हैं, ये चिड़िया को खिलाने के लिए एक भी रोटी नहीं बची, तो बताइए भाई साहब, है कोई इसका इलाज? मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि चित भी मेरी, पट भी मेरी। यानी कि मुझको तो मीन मेक निकालनी है, तुम जो भी कर लो। आखिर हार के इनकी झाड़ झाड़ से बचने के लिए मैंने पत्नी से कहा, भाई ये काम कर ले, एक रोटी छुपा के रख दे, बाकी किसी बर्तन में रख के फ्रिज में रख ले। अगर साहब इनके निगाहों से कहाँ बचती है ये चीज़ें, सुबह होते ही तलाशी लेने लग जाते। आखिर एक दिन फ्रिज में दिख गया, बस उसके बाद नई शिकायत चालू कि मुझसे बातें छुपाई जाती है ताकि मैं कुछ ना कहूं। करो, पर बात जितना करना है कर लो। पेट काट काट कर मैंने ये गृहस्थी जोड़ी है, उड़ाओ सब मिलकर, लुटाओ दोनों हाथों से, फूंक डालो सब कुछ। अजब गजब की आदतें बना ली है। कपड़े लत्ते की कोई कमी नहीं है, लेकिन वही एक फटे हुए बनियान में नंगे बदन बाहर जाके बरामदे में बैठ जाएंगे। इसी तरह सौदा लेने चले जाएंगे। कुछ कहो तो कहेंगे, अरे गांधी जी भी तो लंगोटी पहनते थे, उन्हें तो किसी ने कुछ नहीं कहा, वही पहन के वो विलायत गए थे, वहां की रानी के साथ खाना खा के आ गए। अब कीजिए बहस, कर सकते हैं। गर्मी में 2-2 कूलर चलते हैं घर पे, लेकिन नहीं, बाहर जाके खुले में लेटेंगे, वो भी बान की चारपाई पे जाके लेट जाएंगे बिना कुछ बिठाए। पानी में भिगोकर नंगे बदन पड़े रहेंगे। कोई देखेगा तो यही सोचेगा घर का नौकर होगा तभी तो बेचारा बिना कुछ बिछाए बिस्तर पे पड़ा है। एक और खपत सवार रहती है, बिजली बेकार ना जाए। तो इसे कौन इनकार कर सकता है भाई, तो सरकार भी कहती है कि बिजली बचाओ। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आदमी बेडरूम से टॉयलेट जाए तो बत्ती पंखा बंद करके जाए, कि घंटी बज गई तो बाहर रूम जाने में आप कमरे की फैन गोल करके जाओगे। लेकिन इनका यही मतलब है कि एक भी सेकंड बत्ती बेकार ना जले। अरे बाथरूम की बत्ती खुली देख लेंगे तो दरवाजा खोल के अंदर झांक लेंगे कि कोई है कि नहीं। एक बार पानी की कोई मोटर खुली रह गई, पता नहीं किसी से हुई होगी गलती, खुली रह गई। मगर नहीं भाई साहब, क्या हो क्या रहा है ये। हफ्तों तक इंक्वायरी करते रहे, उनका बस चलता तो इंक्वायरी कमीशन बिठा देते। बैठे बैठे बेमतलब की चीजों से उलझते रहते हैं। उस दिन खामखा एक बखेरा खड़ा हो गया। बाथरूम की फ्लश की टंकी कुछ दिनों से लीक हो रही थी। कास्ट आयरन की पुराने जमाने की टंकी है, कहीं हो गई होगी क्रैक। ऐसा नहीं है भाई कि मैंने नहीं देखा, आखिर मैं भी इस घर में रहता हूं। लेकिन अलादीन का चिराग तो मेरे पास है नहीं कि घिस ली और जिन हाजिर। बोलो मेरे आका क्या हुक्म है, ले भाई टंकी खराब है ठीक कर ले। ऐसे थोड़ी ना होता है। लीजिए हो गई टंकी, प्लम्बर को लेके आना होगा, वो देखेगा, वही बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है। फिर प्लम्बर लोगों को तो आप जानते हो, छोटे मोटे कामों के लिए तो भाई साहब को आना नहीं। 100 बार दाढ़ी में हाथ फिराओ तभी जाके 100 नखरे करके आएंगे। और वैसे भी कोई आफत नहीं थी। टॉयलेट यूज करने से पहले आप फ्लश कर लो या नीचे टैंक का जो नल है उसे बंद कर लो
इस सब की भी जरूरत नहीं है, घर में दूसरा टॉयलेट भी तो है ना, अब उसका यूज करो तब तक। मगर नहीं, हो गई खपत सवार इनको कि टंकी ठीक करानी है। सो इस बीच किसी दिन टीवी पर एमसील का कोई ऐड देख लिया, बस फिर क्या था, बांधी तहत बाजार जाके लेके आ गए एमसील। घुस गए बाथरूम में स्टूल लेकर। तभी ना जाने क्या हुआ होगा, स्टूल पर पैर फिसला होगा और भगवान ना जाने क्या हुआ, बेचारे गिर गए। अब 3 दिन से वो हॉस्पिटल में पड़े हैं। एक्सरे हुआ तो पता चला कि रीढ़ की हड्डी टूट गई है, ऑपरेशन होगा। एक आयरन की रॉड डाली जाएगी, तब जाके चल फिर पाएंगे। कम से कम 70-80 हजार का फटका है। ऑफिस से क्रेडिट सोसाइटी और प्रोविडेंट फंड दोनों से एप्लीकेशन किया है, पैसे मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो बीवी के जेवर बेच दूंगा, बेचूंगा। और रास्ता भी क्या है। ये था संक्रमण का भाग 2। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर अ प्ले रीडिंग पॉडकास्ट, जस्ट नाटक।